नमस्कार दोस्तों, अनाथ भाग 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले का भाग नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। क्रोधित स्वर में वह बोलता हुआ बाहर निकला। आप उसकी चिंता न करें, अनिकेत को तो दुनियादारी की समझ ही नहीं है, पर मेरे जीते जी बच्चे जीवन में सुव्यवस्थित हो गए तो चैन से आंखें मूंद सकूंगी। गीता जी ने अपना निर्णय सुनाया। दूसरे ही दिन वह समाज सेवक एक दंपति रमेश और उसकी पत्नी कांता को लेकर आ गया। गीता जी ने मीनू और भानु को सजा धजाकर प्रस्तुत किया। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, कांता ने बच्चों को देखते ही कहा। बच्चों, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? रमेश ने पूछा। पूना गए हैं कुछ जरूरी काम के लिए। यह मेरा छोटा भाई है। भानु जब देखो तब बीमार पड़ता रहता है, मीनू बोलती है। ठीक है, आप दोनों अंदर जाकर खेलो, बड़ों के बीच बच्चों का क्या काम? गीता जी ने प्यार से उन्हें थपथपाते हुए कहा। तो मीनू और भानु कमरे में चले गए। देखिए, हम तो केवल एक ही बच्चा चाहते हैं, वह भी 1 साल से छोटा, जिसे हम अपने सामान ढाल सकें। कांता बोलती है। हम आपकी बात समझते हैं, पर हम अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकते। माता पिता से अलग होकर उन्हें एक दूसरे के साथ का ही तो सहारा है। उमा शंकर जी दुखी स्वर में बोले। वही तो, आपने तो बच्चों को उनके माता पिता के निधन के बारे में कुछ बताया तक नहीं है। यदि आप उन्हें बता देते तो अब तक वो संभल जाते। इस बात को आप कब तक उनसे छुपाएंगे? हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, पर हमारे विचार आपसे पूरी तरह भिन्न हैं। हम नहीं चाहते कि इतने छोटे बच्चों को ऐसी भयानक सच्चाई बताकर आहत कर दें। गीता जी आहत हो उठी। उस संबंध में पूछिए न, रमेश ने समाज सेवक से कहा। आप ही पूछ लीजिए। मैं नहीं चाहता कि दोनों पक्षों के बीच कुछ गुप्त रहे। बात क्या है? उमा शंकर जी हैरान स्वर में बोले। हम पूछना तो नहीं चाहते, पर बच्चों के भविष्य के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले यह जानना भी जरूरी है। हाँ, कहिए ना, हम भी कुछ छिपाना नहीं चाहते। आपकी पुत्री का परिवार अपेक्षाकृत संपन्न ही था न? रमेश ने पूछा। जी हाँ, पर आप यह क्यों पूछ रहे हैं? अब जब उनके परिवार में इन बच्चों के अलावा और कोई नहीं बचा है, तो जो कुछ परिवार की संपत्ति है इन बच्चों के नाम ही की जानी चाहिए। कांता ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। देखिए, खाता पीता परिवार था हमारी बेटी का। घर का खंडर अवश्य खड़ा है। उस भूमि का जो भी मूल्य हो, उसके अलावा नकदी, गहनों या बैंक में जमा पैसे के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इस बार उत्तर गीता जी ने दिया। तो पता कीजिए न उमा शंकर जी, अब संसार में आपके अलावा इनका है ही कौन? रमेश ने कहा और चलने को उठ खड़ा हुआ। अनिकेत के क्रोधित चेहरे का बदलता रंग उमा शंकर जी से छिप नहीं रहा था। वह कुछ कहता इससे पहले कि उन्होंने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। रमेश और कांता समाज सेवक के साथ बाहर निकल गए। कुछ देर बाद समाज सेवक पुनः आया और बोला। आप गलत मत समझिएगा उमा शंकर जी, हाल ही में रमेश बाबू को व्यापार में भारी घाटा हुआ है। वे अब ऐसे अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहते हैं जिसके नाम कम से कम 10 लाख रुपए तो हो, ताकि उस रकम से उनका व्यापार पटरी पर आ सके। महंगाई ने कई अभागों को अनाथ बना दिया है, तो क्षमा ही कीजिए। कहते हुए उमा शंकर जी ने हाथ जोड़ दिए। देख लीजिए, परिवार बहुत शालीन व सुसंस्कृत है। समाज सेवक ने सिफारिश की। नहीं, यह संभव नहीं हो सकेगा। हम बूढ़े व असशक्त ही सही, इनका मामा अनिकेत इनका लालन पालन बिना किसी लालच के कर सकता है। समाज सेवक ने 2-4 निसंतान दंपतियों को उमा शंकर जी व गीता जी से और मिलवाया, पर हर जगह किसी न किसी रूप में धन संपत्ति का प्रश्न आ ही जाता। एक दिन अनिकेत ने स्पष्ट स्वर में घोषणा कर दी कि मीनू और भानु कहीं नहीं जाएंगे, वे उनके साथ ही रहेंगे। यदि उमा शंकर जी व गीता जी चाहे तो वह आजीवन अविवाहित रहने को भी तैयार हैं। दूसरा भीष्म पितामह बनने की जरूरत नहीं है।
हम तुम्हारे लिए ऐसी पत्नी ढूंढेंगे जो मीनू और भानु का भार भी संभालने को तैयार हो। गीताजी ने अनिकेत की बात पर अपनी मोहर लगा दी। जीवन अपने ही ढर्रे पर चलने लगा। मीनू और भानु का स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। बच्चे भी ननिहाल में घुलने मिलने लगे। लगता था कुछ ही समय में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पर एक दिन अचानक ही मीनू और भानु की दूर के रिश्ते की बुआ आ पहुंची। आते ही मीनू और भानु को गले लगाकर वह विलाप करने लगी। कैसी विपत्ति आई है मेरे बच्चों पर। इतनी कम उम्र में माता पिता, चाचा चाची, दादी सब सिधार गए। मैंने सोचा इन बच्चों का भार आगे मैं ही उठाऊंगी। मेरी दीदी जीजाजी को एक तो 6 माह से ऊपर हो गए। आज अचानक ही मीनू और भानु की याद कैसे आ गई। अनिकेत ने व्यंग्य किया। बनो मत अनिकेत, हम भी इसी धरती पर रहते हैं। तुम भी तो इन बच्चों को गोद देने वाले थे, फिर इरादा कैसे बदल दिया। पर यह मत समझना कि 10 लाख रुपए अकेले ही हड़प जाओगे। बुआ बोलती है। 10 लाख रुपए? किस 10 लाख रुपए की बात कर रही हो। इतने भोले मत बनो जैसे कि तुम जानते ही नहीं कि मीनू और भानु को 10 लाख रुपए बीमे की रकम मिलने वाली है। ओह, तो इसीलिए मीनू व भानु के प्रति आपका स्नेह उमड़ पड़ा है। कहता हुआ अनिकेत व्यंग्य से मुस्कुराया। मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता, पर आप यहाँ से चली जाएं, इसी में सबकी भलाई है। अनिकेत क्रोधित स्वर में बोलता है। ठीक है, अभी तो मैं चली जाती हूँ, पर मैं फिर आऊंगी। रकम तुम्हें अकेले नहीं हजम करने दूंगी। कहती हुई वह चली गई। अब सबका ध्यान मीनू और भानु पर गया। वे दोनों पत्थर की मूर्त बने बैठे थे। क्या हुआ? गीताजी ने पूछा। मम्मी पापा पुणे नहीं गए ना? नानी माँ, वे अब कभी नहीं आएंगे? मीनू ने रुहा से स्वर में पूछा और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही दोनों बच्चे फुट फुट कर रो पड़े। उमा शंकर जी, अनिकेत और गीताजी उन्हें चुप कराने का प्रयत्न कर ही रहे थे, तभी फोन की घंटी बज उठी। मीनू और भानु कैसे हैं? मैं उनका चचेरा चाचा अनिल बोल रहा हूँ। ओह, काफी जल्दी याद आई है उनकी, स्वयं ही आकर देख लीजिए ना, कहकर अनिकेत ने रिसीवर पटक दिया। लगता है इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसी वकील से सलाह लेनी पड़ेगी। कहते हुए उमाशंकर जी बाहर निकल गए।